गणेशाय नमः। अक्षरी नदी कथा में आज प्रस्तुत है चंबल नदी, जिसका पौराणिक नाम चर्मवती कहा गया। कि कथा उनकी गाथा, उनकी व्यथा, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायिनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। चर्मवती समासाद्य नियतोम नियतासनः रति देवाभ्यानुज्ञातम अग्निष्टो फलम लभे। महाकाल में राजा रतिदेव के यज्ञों में जो आर्द्र चर्म राशि इकट्ठी हो गई थी, उसी से इस नदी का जन्म हुआ। महाकवि कालिदास ने चर्मवती नदी राजा रतिदेव की कीर्ति का मूर्त स्वरूप माना। इसके तट पर अनेकानेक यज्ञ अनुष्ठान किए गए। पुराण महाभारत की कथाओं में इसका वर्णन मिलता है। इसका मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। कहा जाता है कि इस नदी के तट पर मुरैना के निकट कौरवों के मामा शकुनी ने चौसर के खेल में, जुए के खेल में छल से पांडवों को हराकर, शर्त लगाकर द्रौपदी को जीत लिया था। और उनकी लज्जा को भंग करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए, उनको निवस्त्र करने का कुकृत्य करने का ठाना, उनके चीरहरण का प्रयास किया। और वह दिवस महाभारत के इतिहास में काली दिवस के रूप में लिखा गया, काली दिवस के रूप में जाना जाता है और हमेशा जाना जाएगा, जहां निर्दोष द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया गया। द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए वहां पर उपस्थित सभी को कातर दृष्टि से निवेदन किया, प्रार्थना किया। इस तट पर, नदी तट पर नदी से भी अनुनय विनय किया कि उसकी वो रक्षा करें, परंतु डरवश, भयवश नदी भी ऐसा नहीं कर सकी। और चर्मवती नदी को वर्तमान में जिसे चंबल नदी कहा जाता है, इन्होंने भी उनकी रक्षा में आगे नहीं आई। इससे क्रोधित होकर के द्रौपदी ने शाप दे दिया। कहा कि जो भी तुम्हारे जल को पिएगा वो खुशहाल नहीं रहेगा, वो उसका अनिष्ट होगा। तब से इस शापित नदी को के आसपास, इनके तटों पर आबादी बहुत कम पाई गई, लोगों का बसना कम हुआ। और इन्हीं कारणों से चंबल कुख्यात हो गई। उन दुर्दांत निर्जन बीहड़ों का निर्माण हुआ और उस निर्जन बीहड़ों में तथाकथित तमाम डाकुओं का, बागियों की शरण स्थली बन गई।
चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित जाना पाव नामक पहाड़ी भूमि से हुआ, नामक पहाड़ी से हुआ। इनकी पूज्य सहायक नदियों में वनास, शिप्रा, बामिनी, मेज, काली सिंध, कुनो, ब्राह्मणी, परवन, छोटी काली सिंध आदि नदियों की जल निधि पाकर उनके जल से, उन पवित्र नदियों के संगम से चंबल नदी विशाल रूप ग्रहण करती हैं, विशाल रूप को प्राप्त करती हैं, जो अपने उद्गम स्थान से निकलकर 965 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती हुई मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 5 नदियों के संगम, जिसे पंचनदा कहा जाता है, से इटावा जनपद के निकट यमुना नदी में संगम करती हैं, अपनी विभिन्न पीड़ाओं को समर्पित कर देती हैं, अपनी समस्त जलराशि को यमुना में विसर्जित कर देती हैं। चंबल नदी का नाम आते ही जनमानस में उसके बीहड़ों और उसमें पलने वाले बागियों तथा कथित डाकुओं की याद दिला देती है, रोमांचित कर देती है, कदाचित भय पैदा कर देती है। जहां पर जाना, उधर से गुजरना एक शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। कहा जाता है चंबल नदी के पानी में वो तासीर है कि जो भी उस पानी को पीता है अपने अधिकारों के प्रति बागी बन जाता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उन दुर्दांत बागियों में तथा कथित डाकुओं में डाकू मलखान सिंह, मान सिंह, फूलन देवी और ददुआ को कौन नहीं जानता, जो उस चंबल की घाटियों में, उन चंबल की वादियों में बेताज बादशाह बनकर दशकों तक राज किया, दशकों तक अपना आतंक कायम रखा और 3 प्रदेशों की, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की पूरा पुलिस विभाग को अत्यंत संकटों का सामना करना पड़ता रहा। उन डाकुओं की एक अपनी अलग मान मर्यादा थी। कहा जाता है कि वो अमीरों को लूटते थे और गरीबों की मदद करते थे। माता भवानी के अनन्य भक्त हुआ करते थे। ऐसी घटनाओं को समेटते हुए चंबल की घाटी, चंबल का बीहड़ अनेकानेक विषम परिस्थितियां पैदा करता है। वहां की रेतीली पहाड़ियां, आड़े तिरछे रास्ते, जो एक भूल भुलैया का काम करता है कि जो भी जाता है खो जाता है। इस विशाल भूभाग को भारत सरकार ने चंबल अभयारण्य का, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का
1979 में स्थापना की, जहां पर घड़ियाल के अनेकानेक प्रजातियां संरक्षित की जाती हैं और उन बीहड़ों में चंबल का ये अभयारण्य मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। हजारों लोग वहां पर उस मनोरम दृश्य को देखने जाते हैं। उनमें तमाम प्रकार के वन्य जीव संरक्षण पाते हैं, जिसका विशाल क्षेत्रफल राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। परंतु मध्य प्रदेश शासन के प्रदूषण विभाग की एक रिपोर्ट जो उन्होंने एनजीटी को सौंपी थी का एक बड़ा खुलासा हुआ कि विभिन्न शहरों में लगे ग्रेसिम उद्योग, केमिकल फैक्ट्री, लेक्सेक्स फैक्ट्री आदि का करोड़ों करोड़ लीटर पानी बिना किसी शोधन के पवित्र चंबल नदी में गिराया जाता है, जिससे उसका पानी जहरीला हो उठा और उसके आसपास के गांवों में हजारों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ कृषि भूमि आज बंजर बन रही है, बंजर बन चुकी है। उसका पानी पीने लायक नहीं बचा, विषैला हो उठा और ये सिलसिला लगातार जारी है। भोपाल गैस त्रासदी कांड विश्व प्रसिद्ध कांडों में से हुआ, जिससे हजारों लोग असमय काल के गाल में समा गए और वो विषैली गैस का प्रभाव, विषैली गैस की विडंबना, उससे तड़पते लोग आज भी उस घटना को याद कर सिहर उठते हैं, डर जाते हैं। आइए अंत में एक निवेदन, एक प्रार्थना कि हम सब उन पवित्र जीवनदायिनी नदियों की आवाज बनकर संकल्प लें कि अपनी इन नदियों के संरक्षण में आगे आएं, ताकि इन जीवनदायिनी नदियों को बचाया जा सके, प्रदूषण मुक्त किया जा सके और ये पवित्र नदियां सदा नीरा रहें। अपने अमृत रूपी जल से, अपने स्वच्छ जल से, निर्मल जल से युगों युगों तक हमारी आने वाली पीढ़ियों को अमृत दान करती रहें, अपना अमृत रूपी जल देती रहें और हमारी आने वाली पीढ़ियां खुशहाल रहें और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सके। इन पूज्य जीवनदायिनी नदियों के बगैर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना व्यर्थ है, उसका कोई औचित्य नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।